Today we will start with a brand new Hindi chapter called रक्त की कहानी. Hello Shaurya, how are you? I'm good. Alright. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है. चैप्टर का नाम जो है वो है रक्त की कहानी. तो जो रक्त की कहानी है ये इम्पोर्टेंट है दो एस्पेक्ट से, क्योंकि ये ब्लड की कहानी है. रक्त मतलब ब्लड और कहानी मतलब स्टोरी. तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि यह जो सब्जेक्ट है या जो विषय है वह दो तरीकों से महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए भी और साइंस के लिए भी. तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी भी सीखेंगे और हम यहाँ पे साइंस भी सीखेंगे. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो ahead and get started. So we have downloaded the PDF of the book screenshots. So let's start. Okay, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, चैप्टर नंबर 13, 13 हिंदी में कहते हैं 13, रक्त की कहानी. रक्त मतलब ब्लड, की कहानी मतलब स्टोरी. तो व्हाट इज द चैप्टर नेम? स्टोरी ऑफ द ब्लड. बातों बातों में, चोट लगने या कटने पे शरीर से क्या निकलता है, रक्त की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं. विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं. शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है. रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है. रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है. बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं, तो पहले उन वर्डों को जानने की कोशिश करते हैं. बातों बातों में मीन जस्ट लाइक दैट, लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी आर जस्ट डूइंग चिट चैट. चोट लगने या कटने पे शरीर से क्या लगता है, निकलता है. तो रक्त निकलता है, ब्लड निकलता है. चोट लगना या कटना मतलब if you get cut or if you get injured, what you get out of your body? Blood. You get blood out of that. The second question is this, रक्त की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं. तो रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेल्दी सब्जियां खाते हैं. ग्रीन लीफी जो हरी सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक, जैसे कि सोया, जैसे कि पत्ता गोभी, जैसे कि मांस वगैरह. ठीक है, तो इस तरह की सब्जियों का सेवन करने से हमें लाभ मिलता है. ठीक है, तो रक्त की कमी को कैसे पूरा करते हैं, भोजन के द्वारा और दवाइयों के द्वारा. आप आयरन के टेबलेट भी खा सकते हो, तो आयरन के टेबलेट खाने से भी आपको आयरन मिल जाता है. ठीक है, ठीक है. विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं. विज्ञान मीन्स साइंस, हम मीन्स वी, शरीर का मतलब बॉडी, अंगों मीन्स पार्ट्स. तो शरीर के अंगों मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी. संतुलित भोजन, संतुलित मतलब बैलेंस डाइट. यू शुड टॉक अबाउट लाइक बैलेंस डाइट. ओके, आदि के विषय में पढ़ते हैं. बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, इन साइंस वी लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डाइट, बैलेंस डाइट इन साइंस. ठीक है, शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है. शरीर मीन्स बॉडी, प्रत्येक मीन्स ईच, अंग मतलब पार्ट्स, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट. So all the part of the body is important. Yes, indeed. रक्त फेफड़ों से, what is फेफड़ों means lungs, ऑक्सीजन लेके शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है. भाग means part, हर part of the body. तो basically what they are trying to say, the blood takes oxygen from the lungs and oxygen from the lungs and then circulate it to the entire body via veins. Okay. रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है. Even a little lack of blood can make a human unhealthy or ill. अस्वस्थ means somebody is not healthy. He is sick. He is having not healthy lifestyle. Not healthy. Yes. Okay. So that is the introduction of the chapter. Okay. So we can see there is a girl, there is a mommy, there is a table and that one. And we can see that कि वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोल रही है. टिपिकल पेरेंट्स प्रॉब्लम, बेटा पढ़ाई कर लो. ठीक है, तो नेहा कानपुर शहर में रहती थी. जब आप लोग कोई चीज पढ़ते हो ना, तो आप लोग को एज ए टीचर पढ़ना चाहिए कि अगर ये चीज में पहले मैंने एक लाइन पढ़ा, तो इसको अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ. तो जो पहला लाइन है वहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं. कानपुर शहर में कौन रहता था? नेहा. और नेहा कौन से शहर में रहती थी? तो कानपुर शहर में. तो जब भी आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन बनाते ही चला करो. क्वेश्चन कहीं से बन के नहीं आते हैं, जो चैप्टर में होते हैं वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो फोकस करें यहाँ पे कि नेहा कहाँ रहती थी? कानपुर शहर में. और कानपुर शहर में कौन रहता था? नेहा. वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी.
वह पढ़ाई में कैसी थी? बहुत होशियार मीन्स इंटेलिजेंट। ओके। अतः घर में सब उससे बहुत प्यार करते थे। अतः मीन्स हैंस। ओके। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है। वह सदा नई नई चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। तो सी इज ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट द न्यू थिंग्स। ओके। नई नई चीजों मतलब न्यू थिंग्स। क्यूरियस मीन्स इच्छुक रहना। ठीक है। एक दिन पाठशाला का कार्य करते हुए गृह कार्य करते समय, गृह कार्य मतलब समझता क्या होता है? होमवर्क। ओके। नेहा पेंसिल छील रही थी। क्या कर रही थी नेहा? She was sharpening a pencil. शार्पनिंग। Pencil छील रही थी। हाँ, पेंसिल छीलना मतलब तो शार्पन द पेंसिल। गृह कार्य मतलब होमवर्क। पाठशाला मतलब स्कूल। तो शी वाज डूइंग द होमवर्क ऑफ द स्कूल एंड शी वाज लाइक शार्पनिंग हर पेंसिल कि अचानक उसकी उंगली कट गई। कि अचानक कैसे उसकी उंगली कट गई? उसकी उंगली जो थी अचानक कट गई। सडनली इट गॉट कट। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि नेहा की उंगली कैसे कट गई। ऐसे नहीं, उसकी मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, नेहा की उंगली कैसे कट गई। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पाठशाला का गृह कार्य करते समय पेंसिल को छीलते समय नेहा की उंगली कट गई। आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा तो ही एक नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न क्या था? नेहा की उंगली कैसे कट गई। तो उत्तर है, पाठशाला का गृह कार्य करते समय पेंसिल छीलते समय नेहा की उंगली कट गई। ठीक है। तप तप खून टपकने लगा। टप टप होते हैं मतलब टिप 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 या खून मतलब ब्लड, टपकने लगा मतलब स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ओके। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। लाइक टिपिकल, as soon as she saw blood she started shouting typical Indian drama. Oh my God, blood! Oh ma, like that. You know, it's all about drama, right? माँ खून. Okay, I guess. Okay, okay. नेहा की माँ दौड़ी हुई आई। जैसे आता ना भारतीय सिनेमा में, बेटा क्या हुआ, like that. तो नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाते हुए बोली। क्या बोली? खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? हाँ, तो उन्होंने उनको हौसला दिया। हौसला दिया, क्या बोला? खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? बहादुर मीन्स ब्रेव। बच्चे मतलब बच्चे, डरना मतलब डरना। ओके। उन्होंने नेहा की उंगली पर क्या लगाई? दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। तो क्या बांध दी? कसकर पट्टी बांध दी। हाँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि नेहा की उंगली पर क्या लगाई गई। तो नेहा की उंगली पर दवाई लगाकर गई और कस के पट्टी बांध दी। देखो, जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस के पीछे क्वेश्चन दिए क्वेश्चन वहां से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो आपको दिमाग में बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे इस लाइन में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो नेहा का शहर का नाम क्या था? कानपुर शहर। कानपुर शहर में कौन होता था? नेहा। हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेहा का ध्यान चोट से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया। तो बेसिकली सी इज प्लेइंग स्मार्ट। तो बेसिकली साइंस में कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो दिमाग होता है ना, एक बार में एक ही चीज सोच सकता है। ठीक है ना। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब आप सैड फील कर रहे हो या जब आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो तो गाने सुनने चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग गानों में लग जाता है और आप उसको भूल जाते हो, लाइक दैट, है ना। तो दैट इज द स्टोरी। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाम। बाम होता है ना, बाम लगाता है पेन बाम, राइट। तो what is the science behind that? Science is very simple. Your brain can focus at only one thing at a time. The moment you apply the pain balm, the signals goes to that heat and that, you know, the itching from the balm. तो जो आपका एक्चुअल पेन होता है वो आदमी भूल जाता है। उसका सारा का सारा दिमाग कहाँ चला जाता है? बाम के ऊपर चला जाता है कि हाँ भाई यहाँ गरम गरम लग रहा है। यू नो, वी आर जस्ट फूलिंग द ब्रेन। बेसिकली पेन बाम में ऐसा कुछ ऐसा मेडिसिन नहीं होता है। It's just a psychological, you are just diverting the attention of your brain. I hope you are getting my point here, right? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो कर रही है। मम्मा ने उसका दिमाग हटाने के लिए बोला कि चलो बेटा थोड़ा कहानी सुना देती हूँ। ठीक है। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछा। उन्होंने नेहा से क्या पूछा? एक पहेली पूछा। कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय पहेली? रिडल। यस। तो पहेली का मतलब जो होता है रिडल। रिडल, रिडल होता है। ठीक है। तो पहेली का मतलब जो होता है वो होता है रिडल होता है। ठीक है। ठीक है। तो पहेली में उन्होंने उनसे क्या पूछा? उन्होंने उनसे पूछा, है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। हाँ, तो उन्होंने एक रिडल क्या पूछा? बहता है पर पानी नहीं है, लाल है पर सेब नहीं है, जीवन का आधार है, बताओ क्या है। वेरी सिंपल, इट्स अ ब्लड। ओके, बिकॉज द सब्जेक्ट इज ब्लड, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ब्लड। ओके, ओके।
तो नेहा ने सोच समझकर उत्तर दिया। नेहा ने कैसे उत्तर दिया? सोच समझ के। Which is very important. You guys do not apply your brain. You just be in a hurry. No. See, even in the book they are saying हमेशा उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए। तो उसने भी she took her time and then she give the answer रक्त या खून। तो ऐसी से रक्त या खून मतलब दोनों एक ही का नाम होता है, ठीक है। माँ ने कहा हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। This is the subject of our This is the topic of our story today. Yes, very good. So that is the first chapter, first page of your chapter. Any question till here? No. Okay. तो थिंक अबाउट द क्वेश्चंस की, लाइक यहाँ पे क्वेश्चन क्या कैसे कैसे आ सकते हैं, और सोचो उसके बारे में कि हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो सब हाँ, ठीक है ठीक है। पेज नंबर 2। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द भूल गई। कहानी शब्द सुनते ही क्या हुई? नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। किसकी तरफ देखने लगी? माँ की तरफ देखने लगी। माँ की तरफ देख के बोली, माँ ने बताया रक्त के 2 भाग हैं। माँ ने क्या बताया? रक्त के 2 भाग हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। हाँ 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रक्त के कितने भाग होते हैं। ठीक है। एक भाग पानी जैसा तरल है। तरल मीन्स लिक्विड। तरल मतलब लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह का कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। हाँ। 2 भाग हैं। एक भाग जो होता है वो पानी जैसा तरल होता है। हाँ। उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। हाँ। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है। कण मीन्स पार्टिकल्स। ओके, या जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ विज्ञान की अध्यापिका, यू नो व्हाट इज माय अध्यापिका? टीचर ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं और कुछ सफेद। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वेरी गुड। तो व्हाट शी इज टेलिंग, mom, even our science teacher told us that in the blood there are 2 types of parts, there are 2 types of particles. One is red and one is white, and they are so small that in order to see them we need to use a microscope. Yes. माँ ने नेहा के पीठ थपथपाई, बोला वेरी गुड। पीठ थपथपाना मतलब वेरी गुड बोला, ठीक है। और उन्होंने कहा रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। आप लोगों ने प्लेटलेट का नाम सुना होगा, ये वर्ड? हाँ, प्लेटलेट। हाँ, जब रोगों से लड़ने में प्लेटलेट काम आते हैं। और कोई अगर किसी को मलेरिया हो जाता है या डेंगू हो जाता है तो उसका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि प्लेटलेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं? प्लेटलेट काउंट बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अब तक की कहानी हमने क्या सीखा? हमने कहानी में क्या सीखा कि रक्त के 2 भाग, रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है वो पानी की तरह तरल होता है, दूसरा भाग कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है उसको प्लेटलेट कहते हैं। कण कहते हैं, और उसी को प्लेटलेट कहते हैं। प्लेटलेट होता है ना प्लाज्मा। अन्य कण और कण में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही होता है। रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। प्लाज्मा एंड प्लेटलेट, सफेद और लाल है वो सेम होगा, प्लेटलेट ही होंगे। हाँ, दे आर पार्ट ऑफ द प्लेटलेट। तो बेसिकली 2 टाइप्स, plasma and platelet. As per the book, the plasma and platelets are nothing but they are roaming around in the plasma. Yeah. And there are 2 types. White and red. That is called RBC and WBC. White blood cell and white blood cells and WBC. Whenever you do your next blood report, try to see that. उसमें लिखा रहता है RBC and WBC, ऐसा लिख के आता है। आपको अगली बार जब ब्लड रिपोर्ट किसी का होगा तो उसमें देखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा ने पूछा। क्या पूछा नेहा ने? पर माँ खून का रंग लाल क्यों होता है? Why is the color of the blood red? Yes, very good. तो माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर इन ह्यूज क्वांटिटी इन ब्लड। या इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। Their color is red due to a particle known as hemoglobin. हाँ, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन का लोह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन रक्त का कलर लाल क्यों होता है, तो आंसर ये देना है, रक्त में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होता है। इनका रंग हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है?
हीमोग्लोबिन नहीं, उसका लो तत्व उसका, हाँ उसका लोहा तत्व। रीड मी वेरी केयरफुली। ओके, हीमोग्लोबिन लोह कण कहाँ पाए जाते हैं, लाल तत्व कहाँ पाए जाते हैं, लोह तत्व जो होता है कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। लोह तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कहाँ पाया जाता है, वो ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के लोह तत्व का जो काम होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर के भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये बात समझ में। तो इसका कलर लाल क्यों होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। नेहा ने सर हिलाते हुए बोला, अच्छा माँ, अच्छा माँ, क्या बोला उन्होंने, आई अंडरस्टूड, अच्छा, I got it. So you guys say, I got it. Just take a chill pill, like that kind of thing. Yeah. Yes. माँ बोली, अच्छा, क्या तुम जानती हो कि अनीमिया क्या होता है? So basically, she asked her question. Do you know what the anemia is all about? Yes. तो नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आपको किसी को बोलना है I don't know, तो उसको आप कैसे बोलोगे अच्छी हिंदी में? I don't. क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। कैसे कहोगे? क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मुझे इस विषय पे कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना, क्या बोली? You only tell me, I don't know. माँ ने बोला, यह एक तरह की बीमारी है। This is a type of disease. एनीमिया क्या है? एक तरह की बीमारी है। बीमारी क्यों होती है? जो खून की कमी के कारण होती है। खाने में लोहा तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। This can occur due to the lack of iron in the food and if there are insects in the stomach. So it can occur due to these two reasons. Yes, very good. Okay. Now let's proceed further. एनीमिया क्या होता है? तो खाने में लोह तत्व की कमी तथा पेट के कीड़े हो जाने से एक रोग होता है। तो अगर क्वेश्चन टीचर पूछेंगे एनीमिया क्या होता है, तो बोलोगे एनीमिया एक तरह का रोग होता है। ये रोग क्यों होता है? खाने में लोह तत्व की कमी या पेट में कीड़े होने की वजह से होता है। हाँ, और ये रक्त की कमी की वजह से। हाँ, तो वही ना, लोह तत्व की कमी, खाने में लोह तत्व की कमी से, ठीक है ना। लोह तत्व मतलब रक्त, लोह तत्व मतलब आयरन, खून की कमी के कारण। तो एनीमिया एक बीमारी है जो खाने में लोहा नहीं, एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होता है। अच्छा। एनीमिया क्या होती है? खून की कमी के कारण एक बीमारी होती है, बट ये खाने में लोहा तत्व की कमी से होती है। सुनो, दो चीजें। पहला क्वेश्चन ये है कि एनीमिया क्या होता है, दूसरा होता है कि एनीमिया कैसे होता है। अच्छा। तो पहला आंसर जो है, एनीमिया क्या होता है, यह एक बीमारी है जो रक्त की कमी या खून की कमी से होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि होता क्यों है, उसका आंसर है खाने में लोह तत्व की कमी या पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग होता है। क्वेश्चन पूछो अपने आप को, पेट में कीड़े होंगे तो मेरा खून कम क्यों हो जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है। अभी सारा खून आप पी रहे हो, बाद में वो कीड़े भी तो खून पिएंगे आपका। अगर कीड़ा आपके पेट में है तो उसको भी तो ब्लड चाहिए। ही आल्सो वांट टू सर्वाइव, राइट? यस, ही आल्सो नीड ब्लड। यस, तो that's why he will take all your blood. अगर पेट में आपके कीड़े हो जाएंगे ना, आपका जो भी खून होगा वो खून चूसेगा अंदर से। इसीलिए कहते हैं पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, इसीलिए कहते हैं पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न, एनीमिया क्या होता है? अनीमिया एक ऐसे तरह का रोग है जो रक्त की कमी की वजह से होता है। खाने में लोह तत्व की कमी या पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। हाँ, बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा, बताओ कि लोह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीजों से मिल सकता है। कैन यू टेल मी वेयर आई कैन गेट द आयरन एंड विटामिन इन आवर फूड? यस, माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, इसलिए वह बोली, क्या बोली? लोह तत्व हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं। She thought this question was very easy. इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये जहाँ पक्का है। लोह तत्व में सब्जियां, हमें ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि लोह तत्व और विटामिन हमें कैसे मिलते हैं? तो आंसर है लोह तत्व और विटामिन हमारे भोजन में सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम में लिखा है ना, बुक में आपको वही लिखना पड़ेगा। ये 4 लाइन जो लिखा ना, सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक, अंडे, मांस। हाँ,
आप वहाँ पे आलू लिख के आओगे, टमाटर लिख के आओगे, गाजर लिख के आओगे, नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गाजर से आपको नहीं मिलता है, गाजर से भी आलू मिलता है, बट वो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। तो यू हैव टू राइट, और लिखोगे तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लेकिन जो बुक में लिखा है पहले वो लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, तुमने ठीक बताया नेहा। तुमने क्या बताया? ठीक बताया नेहा। तुमने क्या बताया नेहा? ठीक बताया नेहा। तुम जानती हो ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। दिस ब्लड इज मेड इनसाइड द ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स फोकस वेरी सीरियसली हियर। ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं, द हॉलो पार्ट ऑफ द बोन। हाँ, तो आज हमने कुछ नया सीखा। हमने कुछ नया सीखा क्या? कि हड्डियां जो होती हैं वहाँ खोखला भाग भी होता है। We learned this in science. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, इससे नॉलेज लिया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? कि हड्डियां के अंदर खोखला भाग होता है और उसके अंदर ब्लड बनता है। ठीक है। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफेद कण है। मवाद का मतलब वो होता है, जब कभी चोट लगती है तो कुछ व्हाइट निकलता है, पस बोलते हैं, पस निकलता है। अच्छा, पस। हाँ, तो उसको बोलते हैं मवाद। वह वास्तव में खून के सफेद कण है। हाँ, सफेद रंग का होता है। हाँ, यह हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। रक्त में जब कोई कहते हैं कट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो भी सफेद कण होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, काइंड ऑफ एक बैरियर होता है। देखो, ये क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे। पहला प्रश्न ये बनेगा कि रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो खोखले भाग में। ऐसे नहीं है, खोखले भाग में। रक्त कण हड्डियों के खोखले भाग में बनते हैं। ठीक है। प्रश्न आप लोग जब पढ़ते हो उसी में प्रश्न बनाओ। अब देखना, सारे तो प्रश्न पीछे देखेंगे ना, ये सब यही प्रश्न आएंगे। जब मैं आपसे बता रहा हूँ, जब आप पढ़ते रहते हो उसी समय खुद से प्रश्न पूछो कि यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वो कौन सा कण होता है, सफेद की लाल? सफेद। हाँ। नहीं, चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में सफेद कण है। और ये सफेद कण जो होते हैं उस ब्लड में ही होते हैं और ब्लड में तैरते रहते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है। इन आवर बॉडी देयर इज अ एक्सट्रीमली पावरफुल पंप which sends blood to all parts of the body. नेहा तुरंत बोली, माँ वो पंप दिल है। नेहा said within a minute that pump is blood. So in this I think that मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे शरीर में कौन सा शक्तिशाली पंप है और वो क्या करता है और उसका नाम क्या है? अब देखो, यहाँ पे एक था लंग और एक था फेफड़ा। फेफड़ा और ये दिल तो दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, हार्ट एंड लंग्स। देखो, जब लंग्स वाला क्वेश्चन था, फेफड़ों से तो ऑक्सीजन मिलता है, जो हीमोग्लोबिन लोह तत्व से लेता है। ठीक है। और जो दिल होता है, दिल हार्ट का काम क्या करता है? वो पंप करता है। ठीक है। तो पंपिंग इज हार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग ऑक्सीजन इज लंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए कहते हैं जो लोग स्मोक करते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको खांसी आती है, वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। नेवर एवर डू दैट एंड एनीवन इज डूइंग बैड थिंग। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। So Charles the first physician or doctor, निजी मतलब सोचते हैं, निजी मतलब पर्सनल, डॉक्टर मतलब किससे मतलब डॉक्टर, Dr. Harvey. Actually, Charles the First was what do you say? He was a king of the United Kingdom somewhere between 16th century. So his personal doctor, Dr. Harvey, ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया. He did research on the subject, Dr. Harvey. और शब्द कहते हैं, शब्दार्थ में भी लिखा है अनुसंधान का मतलब रिसर्च, खोज। ओके। और निजी मतलब पर्सनल, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। ठीक है। और उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा, यू नो व्हाट इज चक्रनुमा? सर्कुलर, चक्र के आकार में। चक्र मतलब सर्कुलर, चक्र मतलब सर्कुलर। सर्कुलर मतलब एक ब्लड अगर यहाँ से चालू होता है तो घूम के फिर यहीं पे आता है। ठीक है। चक्र तुम्हारा रास्ते में फेंकता है। इतने में घड़ी ने टन 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 बजाए, 8 बजाए। हाँ, तो घड़ी की आवाज सुनते ही माँ बोले, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जस्ट टेक अ चिल पिल, इनफ फॉर टुडे। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए रात का बस्ता लगाने चली गई। जो कि मैं आपसे कहता हूँ कि फॉलो योर नाइट शेड्यूल्स ऑलवेज। यू शुड फॉलो योर नाइट शेड्यूल्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब शब्दार्थ देखना है। ये नहीं, हाँ ये।
तो सबसे पहला शब्दार्थ पे जाने से पहले हम कुछ कुछ खुद से प्रश्न पूछेंगे। कानपुर शहर में कौन रहता था? नेहा। हाँ। नेहा को चोट कैसे लगी? नेहा क्या था, नेहा जब पेंसिल को ना पाठशाला का पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा जब अपनी पेंसिल छील रही थी तब उसका हाथ कट गया। माँ ने नेहा की उंगली पर क्या लगाया? माँ ने नेहा की उंगली पर दवाई और कस के पट्टी बांधी। रक्त में कितने तरह के होते हैं भाग? रक्त के 2 भाग होते हैं, एक है पानी जैसा तरल जो तरल पदार्थ जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे हैं कण जिन्हें हम प्लेटलेट भी कह सकते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक है लाल कण और सफेद कण। लाल क्यों होते हैं? लाल कण लाल इसलिए होते हैं क्योंकि रक्त में एक पदार्थ होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लोहा तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर सभी शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रक्त में लाल कण ज्यादा होता है कि सफेद कण ज्यादा होता है? लाल कण, क्योंकि लाल कण बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ पे लिखा है खून में लाल कण अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। एनीमिया क्या होती है? ठीक है, अनीमिया एक ऐसे तरह का रोग है जो खून की कमी से हो सकता है। खून की कमी के कारण होता है। खाने में लोहा तत्व की कमी और पेट में कीड़े आ जाने से भी रोग हो सकता है। वेरी गुड। ठीक है। ये चार्ल्स प्रथम के जो निजी डॉक्टर थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर हार्वे। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला वाला शब्दार्थ रक्त मतलब खून। स्वभाव मतलब आदत मतलब हैबिट्स। यस, हैबिट्स। सरल मतलब इजी, आसान। इजी हिंदी बोला है ना, इजी आसान। खोखला मतलब खाली। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। अनुसंधान मतलब खोज, इन्वेंशन। जो चिकित्सा करे ना वही। नहीं, चिकित्सक तो अलग होता है। चिकित्सक तो डॉक्टर होता है। और रिसर्चर कैन नॉट बी अ डॉक्टर आल्सो। यू कैन एन इंजीनियर कैन बी आल्सो बी अ रिसर्चर, राइट? नहीं, मैंने ये पूछा कि चिकित्सा का डेफिनेशन जो शिक्षक तो कोई है ना। चलो, जो चिकित्सा करे वो डॉक्टर है। ठीक है। चक्रनुमा मतलब चक्र के आकार का। रोचक मतलब मजेदार, मन को अच्छी लगने वाली चीज है। ठीक है। मुहावरा पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। हाँ। श्रुतलेख समझते हो? श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन। इच्छुक मतलब मुझे इंटरेस्टिंग। शाबाश मतलब एक्सीलेंट, गुड जॉब। वेरी गुड। प्लाज्मा मतलब क्या? प्लाज्मा मतलब रक्त में एक पानी जैसा तरल पदार्थ होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा आविष्कार है यंत्र होता है जिससे हम रक्त के अन्य कणों को देख सकते हैं। किसी भी सूक्ष्म चीजों को देखने का काम आता है। I can see any small things. Microscope is like a scope which can help you to see any small. माइक्रोस्कोप एक तरह का यंत्र है जो हमें सूक्ष्म चीजों को देखने में सहायता करता है। सूक्ष्म मतलब स्मॉल। सूक्ष्म चीजों को देखने में सहायता करता है। प्लेटलेट रक्त का एक भाग होता है। रक्त के अन्य कण को प्लेटलेट कहते हैं। सफेद कण, लाल कण, हीमोग्लोबिन, फेफड़े, ऑक्सीजन, एनीमिया और लोह तत्व। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ठीक है। ओके, मौखिक प्रश्न। नेहा कहाँ रहती थी? नेहा कानपुर शहर में रहती थी। नेहा क्यों चिल्लाई? कहते हैं पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी। उसकी उंगली कट गई, इसीलिए वो चिल्लाने लगी, माँ खून। हाँ, तो अच्छे से बोलते हैं। पाठशाला का गृह कार्य करते हुए पेंसिल छीलते हुए नेहा की उंगली कट गई, इसलिए नेहा चिल्लाई, माँ खून। रक्त के कितने भाग हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। एक है पानी जैसा तरल पदार्थ जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा है कण जिसका दूसरा नाम है प्लेटलेट। ये दो तरह के होते हैं, लाल कण और सफेद। ठीक है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ठीक है, रक्त में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कहते हैं लाल ऐसे कहना है। रक्त में लाल कण की अधिक मात्रा पाई जाती है। रक्त में लाल कण में हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके शरीर के लोह तत्व से फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हीमोग्लोबिन का लोह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर
शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। हाँ, तो फिर से बोलते हैं, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रक्त में हेमोग्लोबिन का लोह तत्व नहीं, इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लोह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अनीमिया किसे कहते हैं? देखो ये सेम प्रश्न मैंने पूछा सबको। हाँ, तो अनीमिया एक तरह का रोग है जो शरीर में रक्त की कमी कारण होता है। घर पे सब नेहा को क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वह पढ़ाई में नहीं, सब लोग नेहा को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वह पढ़ाई में बड़ी होशियार थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह सदा नई नई चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। 2 पॉइंट लिखना है तब मार्क्स मिलेंगे, इसलिए सभी लोग नेहा को प्यार करती थी। अगर आप चाहते हो कि आपको भी सभी लोग प्यार करें तो आपको ये 2 चीज करना पड़ेगा। क्या? पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा और रोज नई नई चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। You should be curious to learn the things on daily basis. Make sense? Yes, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाँ। अगला प्रश्न ये है, हमें खाने की किन चीजों से लोह तत्व मिलता है? हाँ, तो हमें लोह तत्व सब्जियों जैसे कि पत्ता गोभी, पालक से मिलता है, अंडे और मांस से मिलता है। रक्त कण शरीर के किस भाग में बनते हैं? सेम क्वेश्चन। रक्त कण शरीर के हड्डियों के खोखले भाग में मिलते हैं। खाली भी लिख सकते हैं ना? खाली या खोखले? हाँ, खाली लिखो। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे नहीं है, बट इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? तो रक्त कण 2 तरह के होते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। खून के सफेद कण हमारी क्या सहायता करते हैं? खून के सफेद कण हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। और जब स्किन कट जाती है तो वह उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो वह एक साथ आकर पस बना देते हैं उसको। नहीं, चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफेद कण होते हैं। ठीक है, तो सफेद कण हमें क्या करते हैं? सफेद कण हमें विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। वेरी गुड। सफेद कण हमारी क्या सहायता करते हैं? सफेद कण हमारे को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। और चोट लगने से जो मवाद वो तो बता रहा है, वो होता क्या है? वो इम्पोर्टेंट ये है कि बताना है कि सफेद कण करता क्या है। तो ये बोल रहा है चोट लगने से जो होता है उसकी हमारी ये करते हैं, विभिन्न रोगों से लड़ने में। ठीक है। सही वाक्यांशों को चुनकर वाक्यों की रचना करें। वाक्यांश हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है और मुझे आता भी नहीं। वाक्यांश मतलब ये जो लाइन को बोलते हैं वाक्यांश। फिल इन द ब्लैंक्स है। खून के पानी जैसे तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। छोटे डैश को हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। छोटे रक्त कणों, आई थिंक। हाँ, छोटे रक्त कणों को। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, जो हवा हम ग्रहण करते हैं उससे हम ऑक्सीजन होती है, जो हम बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाक्यांश मतलब लाइन सब्जेक्ट को होता है, क्या कहते हैं, पैराग्राफ जो भी है, ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ओके। नेहा की उंगली कैसे कट गई? सब्जी काटते समय, नाखून काटते समय, पेंसिल छीलते समय। वेरी गुड। ऑप्शन डी। प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त के सफेद कणों को, रक्त के तरल भाग को, रक्त के लाल कणों, मेरे हिसाब से रक्त के तरल भाग को होगा। आपके ख्याल से कि वही आंसर है? वही आंसर है, रक्त के तरल भाग। ख्याल में मत बोला करो, कॉन्फिडेंट रहा करो। यस। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। हाँ। रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किसने किया था? डॉक्टर हार्वी ने, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे। निजी चिकित्सक थे। याद रखो, ठीक है? निजी चिकित्सक थे। हाँ। मूल्य पूरक प्रश्न। मूल्य पूरक प्रश्न में मूल्य परक, सॉरी, परक, परक बोलते हैं कि परक, मूल्य परक, पूरक बोल सकते हैं, परक, मूल्य परक प्रश्न। स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं? ये वाला हम लोगों ने कई बार किया है। स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन हमारे जीवन में हमारे शरीर को लोह तत्व देते हैं, और लोह तत्व कहते हैं ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं, और कहते हैं विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है।
इसका जो टीचर ने लिखा है ना एग्जाम में अपने बुक में, वो पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। टीचर ने लिखवाया होगा आपको आंसर का, हाँ देखना हाँ, पड़ेगा। तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न पढ़ते हैं, ये वाला है, ठीक है। हाँ। भाषा ज्ञान। खाली स्थान पर प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द भरो। माइक्रोस्कोप, जिस यंत्र के नीचे छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। चलो माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या है? यह एक जिस तरह जिस का यंत्र यंत्र से है नीचे जिसके छोटी यह एक चीजें तरह का बड़ी- यंत्र है जिसके नीचे छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती है। हाँ। जिस पदार्थ से रक्त के कण लाल होते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। चक्र के आकार में, चक्रनुमा। खून की कमी से होने वाली अनीमिया। बीमारी, एनीमिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद टीचर आपको जो पढ़ा रही है, ग्रामर पढ़ा रही है, क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण के बाद ये जो है काल है। तो काल और क्रिया विशेषण तो इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे। नहीं, जो काल है, काल क्रिया का एक पार्ट है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य ये भी काल। एग्जाम में आएगा वाला? हाँ आएगा, और हाँ। हम लोगों ने पढ़ा है। वेरी गुड। तो और क्रिया विशेषण नहीं पढ़ना है? क्रिया में ही काल है, तो क्रिया भी पढ़ना है अभी। विशेषण और रक्त की कहानी हम लोगों ने पढ़ी। विशेषण तो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है। क्रिया की विशेषता वाले वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया मतलब वर्ब। नहीं, क्रिया विशेषण, हाँ, ये है ना। नहीं, क्रिया विशेषण तो एडवर्ब हो गया। मैं ये क्रिया विशेषण को है ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा, दोनों। ये पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। परिणाम। हाँ, वह कम बोलता है, कितना बोलता है? कम बोलता है। यह काम अभी होना चाहिए, कब होना चाहिए? अभी होना चाहिए, तो होना हाँ। इसमें वो क्रिया हो गया, और अभी। तो देखो, बोलता जो है वो क्या है? क्या बोलता? वो हो गया वर्ब, क्रिया। क्रिया। और कम बोलता है तो क्रिया विशेषण। कम क्रिया विशेषण। तो बेसिकली आपको पता है विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन वही अगर चीज क्रिया की विशेषता बताएगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। वह जोर से बोला, कैसे बोला? जोर से बोला। वह सब, तुम सब ऊपर बैठो। कहाँ बैठो? ऊपर बैठो। तो ऊपर जो होगा क्रिया विशेषण होगा। ऊपर। यह काम अभी होना चाहिए, कभी होना चाहिए? अभी। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं, इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद लिखो। पहले हम समझते हैं क्रिया विशेषण क्या है, बाद उसका भेद जानने के हैं। प्रतिभा रात के 10 बजे कानपुर पहुंची। कितने बजे पहुंची? रात के 10 बजे कानपुर पहुंची। हाँ, तो पूरा और रात के 10 बजे कानपुर पहुंची, ये क्रिया विशेषण है कि रात के 10? यहाँ पे क्रिया क्या है? पहुंचना विशेषण है ना। यहाँ पे वो वर्ब क्या है? पहुंची हो गया, पहुंची क्रिया। कितने बजे? रात के 10 बजे। हाँ, तो हो गया क्या विशेषण? 10 बजे मतलब क्या विशेषण? 10 बजे। 10 बजे। आप अभी ऊपर ना जाएं। ऊपर ना जाएं नहीं, अभी ना जाए ना, अभी। हाँ, अभी ऊपर तो ऊपर नहीं, ऊपर जाना तो यहाँ पे जो वर्ब है ऊपर जाना, गोइंग अप इज द वर्ब हियर, राइट? हाँ, ऊपर कहते हैं, अभी जाएं, अभी ना जाएं। सौरभ ने सोच समझ कर उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? सोच समझ कर उसने उत्तर दिया। तो यहाँ पे क्या विशेषण क्या होगा? सोच विचार कर। सोच विचार कर। वह एक कदम भी आगे न बढ़ा सकी। आगे ना बढ़ा सकी हो गया क्रिया। एक कदम भी। एक कदम भी। हाँ, वह कम खाता है। कम एक बात समझे? कम, ठीक है। इसका कम खाता होगा ना, हम लोग खाता तो वर्ब हो गया ना, कम वर्ब। हाँ, ठीक है, ओके। टेंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चलो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिकली बाबू, इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा होता है। देखो, 3 तरह के टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ता, ती, ते, खाता है, खाती है, खाते हैं, प्रेजेंट। पढ़ता था, सिंपल है। देखो, जहां भी ता, ती, ते आएगा वो प्रेजेंट टेंस। था, थी, थे, पास्ट टेंस। गा, गी, गे, फ्यूचर। दैट्स इट। मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो जहां भी गा, गी, के हो गया फ्यूचर टेंस। सिंपल, ठीक है। ऐसा एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। हाँ, सब नेहा काम करती है, तो काल काम करती है। हाँ, तो मेरे हिसाब से वर्तमान काल। किसान खेत में हल, भूतकाल लिखना है, कैसे लिखोगे? हल का किसान के खेत में हल चला रहा था।
हल चला रहा था, हाँ। चला रहा था। मधुमक्खी फूलों का रस पीती है। वर्तमान काल बनाना ना, वर्तमान काल। मधुमक्खी फूलों का रस पी रही है। पीती है, पी रही है, पीती है, हाँ, पीती पीती है, है, हाँ, पीती है। पी रही है या हाँ, पी रही वर्तमान है, पी रही है, पीती है। हाँ। फिर तुम कल बाजार, भविष्यकाल, तुम कल बाजार जाओगे, जाओगे अब तो जाना। नहीं, जाना नहीं, जाओगे। तुम कल बाजार जाओगे, हाँ। हाँ। बच्चा गेंद से खेलता है। इसको भूतकाल, बच्चा गेंद से खेल रहा था, क्योंकि हाँ, भूतकाल बनाना है। बच्चा गेंद से खेल रहा था। हाँ। आई बात समझ में? ठीक है। So with this we finish this chapter. I hope you enjoyed it. It's okay. We don't want to do that. It's all Okay. right. All right. So with this we finish the chapter called रक्त की कहानी. I hope you enjoyed it.